वायरस की यदि अपन बात करते हैं तो वायरस में क्या है, 94% प्रोटीन और 6% है इसमें जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। या तो इसमें डीएनए है या इसमें क्या है, आरएनए। ठीक, ये दोनों चीजों से मिलकर जो बना है वो क्या है, वायरस। धीरे धीरे समय के साथ वायरस की जो स्पीसीज है इसमें म्यूटेशन देखा गया और वायरस में म्यूटेशन से दो नई स्पीसीज बनी। ठीक, ये जो है एक का नाम है वायरॉइड्स, और दूसरा जो है ये दूसरा प्रकार कहलाता है प्रियोन्स। ठीक, समझ। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जीन में होने वाला सडन चेंज, जीन में होने वाला जो अकस्मात परिवर्तन होता है ना, सडन चेंज इन जीन, उसे अपन कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन समय के साथ धीरे धीरे किसी कारण से हो सकता है, किसी केमिकल के कारण हो सकता है या तुरंत भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखना हो तो आप अपने घर में पाए जाने वाले मच्छर या मॉस्किटो से समझो। आज के आप 10-15 साल पहले चले जाओ तो जो मच्छर हुआ करते थे उन्हें भगाने के लिए अपने यहाँ जो दादी नानी है वो धुआं कर दिया करती थी, कंडे से धुआं कर देते थे, नीम की पत्ती से धुआं कर देते थे, मच्छर भाग जाया करते थे। फिर समय ऐसा आया कि वो जो धुआं था उसके लिए उन लोग हैबिचुअल हो गए, उसका म्यूटेशन हो गया, उस धुएं का उन पे असर नहीं होता था। तो आपने देखा होगा फिर मॉर्टीन और ये कछुआ छाप अगरबत्ती आने लगी गोल वाली जलाने के लिए, वो अगरबत्ती चलाते थे, मच्छर मर जाते थे। अब आज वर्तमान समय में आप देखो मच्छर उसी कॉइल के ऊपर आके बैठ जाता, उसको कुछ नहीं होता, उसमें म्यूटेशन हो गया। फिर क्या हुआ, फिर देखना कार्ड आने लगे और ज्यादा ज्यादा केमिकल वाले कार्ड आने लगे। ये आजकल अगरबत्ती आती हैं जो ये भगवान वाली अगरबत्ती होती है वैसी लंबी वाली, वो हाई केमिकल यूज होते हैं, तब जाके उससे क्या होते हैं, मच्छर मरते हैं। तो धीरे धीरे मच्छर के जो जीन है वो परिवर्तन होते गए, उनके अनुकूल जो परिस्थिति फेवरेबल कंडीशन उनके अंदर आ गई और धुआं का असर उनमें खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कुछ जगह पे काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। नहीं तो हमें लगा कि मच्छर को अपन ऐसे हाथ से मार रहे हैं तो उस समय उसकी हड्डी इतनी मजबूत हो जाएगी कि अपने हाथ टूट जाएंगे। अब ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है ना, उसकी हड्डी नहीं होती, उसकी कार्टिलेज जो पास्थी होती है ना, ये वो करंट वाले से मार रहे हैं रैकेट से, तो ऐसा नहीं कि करंट वाले रैकेट से मारे तो अभी के 200 साल बाद वाले जो मच्छर आएंगे उनको करंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। कुछ जगह लेकिन म्यूटेशन होता है। उसी प्रकार वायरस में म्यूटेशन होने से दो नई स्पीसीज बनी, एक है वायरॉइड्स और एक है प्रियोन्स। अब समझना कहानी सिंपल है बहुत। ये जो वायरॉइड ये होता है वायरस से भी छोटा, स्मॉलर देन वायरस। इसमें केवल आरएनए होता है। ठीक, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। वायरॉइड्स जो है इसमें केवल आरएनए होता है। तीन संभावनाएं हैं, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन यहां पर ना प्रोटीन है ना डीएनए है। फिक्स है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, आरएनए होगा। सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या पाया जाएगा, आरएनए। ठीक, ये जो है ये प्लांट में डिसीज करते हैं, प्लांट में इंफेक्शन करते हैं। ठीक, पोटैटो जो है टब में जो अपना पोटैटो आलू है उसी में एक बीमारी हुई थी, उसी से इसको ढूंढा गया था, पोटैटो कर्ल ऐसा कुछ डिसीज उसका नाम था। ठीक, पोटैटो स्प्लेंडर ट्यूमर ऐसा कुछ है ना, पोटैटो स्प्लेंडर ट्यूमर ऐसा कुछ नाम का रोग था, उस रोग से ही इसे ढूंढा है। जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा है उनका नाम है टी.ओ. डाइनर, टी.ओ. डाइनर।
टियोडाइनर नामक साइंटिस्ट ने वायरॉइड्स की खोज की है और इसको इन्होंने ढूंढा था कैसे, तो एक बीमारी थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये जो बीमारी थी, इस बीमारी से फिर टियोडाइनर ने ढूंढा वायरॉइड्स को। इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, ना डीएनए है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए। और इसका जो आरएनए बहुत कम होता है, बहुत बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, आरएनए। अब यदि अपन बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स जो है, अब यहां से लॉजिक लगा लो, प्रियॉन्स इनमें केवल प्रोटीन, इनमें केवल प्रोटीन। अब ये सब याद रखना, इनमें ना डीएनए है ना आरएनए है, सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या है, प्रोटीन है ना। सिर्फ क्या पाया जाएगा, 100% यहां पर क्या रहेगा, प्रोटीन। यहां 100% सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आरएनए। ठीक, ये जो प्रियॉन्स है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करता है। ठीक, मतलब तंत्रिका से संबंधित रोग करता जानवरों में। इसकी एक बहुत फेमस बीमारी जहां से ये पकड़ाया, ठीक, गाय में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मैड काउ डिसीज। ये मैड काउ, इस बीमारी में तो गाय जो होती है ना, उसका जो थोड़ा सा अपन कह सकते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यहाँ वहां दौड़ना कूदना उछलना, किसी को भी मारना, ये सब उसके अंदर दिखने लगते हैं, पागल जैसे अपन कहेंगे। हालांकि पागल शब्द सही तो नहीं है, पर आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया। वो क्या है, उसका जो मानसिक स्थिति है जो है वो स्थायी नहीं रहती, स्टेबल नहीं होती, और वो जो है उसको समझ में नहीं आता क्या कैसा चल रहा है, तो उस बीमारी को कहते हैं मैड काउ डिसीज। एनसीईआरटी का लिखा हुआ शब्द है, आपको याद होना चाहिए। मैड काउ डिसीज जो है ये प्रियॉन्स की वजह से होती है। प्रियॉन्स वायरस के म्यूटेशन से बनते हैं जिनमें केवल क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अब गाय की बात आई है तो मनुष्य का भी याद रखना। मनुष्य के अंदर भी जो बीमारी होती है उसका नाम है जैकब डिसीज, या इसे अपन कहते हैं जैकब रोग। ठीक, ये भी इंसेफेलोफोन या जिसे अपन क्या कहेंगे ब्रेन से ही संबंधित होती है। ये हम ब्रेन को ही प्रभावित करती है, अपने अंदर भी वैसे लक्षण आते हैं। क्या होगा, फिर लंबे समय तक ये बीमारी होगी, वायरस तेजी से बढ़ेगा ब्रेन में और न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो फिर आखिरी में मृत्यु भी हो जाती है, चाहे वो गाय हो या मनुष्य हो। पर गाय में याद रखना मैड काउ डिसीज, और मनुष्य में याद रखना जैकब रोग या जैकब डिसीज। जेडी, सीजेडी नाम से चलता है, जेडी याद रख लेना। जैकब डिसीज किसकी वजह से होता है, प्रियॉन्स में। ठीक, तो ये जो है ये कहानी हो गई किसकी, वायरस की। ये वायरस का हो गया म्यूटेशन।